कहाँ से पता लगा आपको? रिटायरमेंट हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? जहाँ जो रिटायरमेंट नहीं हो रहा है रोज। आपको वैसे घर से पता लग जाता बैठे बैठे? मुझे तो नहीं पता लगा आज तक। आपसे 10 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। लोगों को जगह दी है तो भगवान राम को भी उन्होंने कर दिया है, सबको कर दिया है। मोदी मोदी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने काम चोरों को ठीक कर दिया है। हाँ, और इस प्रकार जो है काम बड़ा अच्छा हो रहा है। मोदी जी जो है जितने अभी झूठ बोलने को होगा ना, इस समय अब आएंगे झूठ बोलने के लिए। नोटबंदी दिखा लो, जीएसटी देख लो, अभी तो मोदी जी आएंगे, कोई विकल्प नहीं है इस टाइम। इंग्लिश बहुत अच्छे हैं, पीएम कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, जीरो, ही कांट डू नथिंग, ही कांट डू नथिंग। क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जैसा अपने सत्ते के लिए किसी का साथ पकड़ भी सकते हैं। इनमें कोई नीति नाम का चीज ही नहीं है। नहीं है कि लोग डोनेशन कर रहे हैं कांग्रेस पे और जा रहा है भाजपा के खाते में। इट इज नॉट पॉसिबल। इनको फिर सब्सिडी मिल रही है ना हर चीज के ऊपर, इसलिए इसका दिमाग खराब है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी राशन देते हैं और ये क्या करते हैं, जाके लाला जी को बेच देते हैं 15 रुपए किलो गेहूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाजपा का कोई काम आपको अच्छा लगा? नहीं जी, हमें सारे काम भाजपा के बेकार लगे हैं। बेवकूफ बनाने वाले काम। बना रही है सरकार, कैसी बात कर रहे हैं? बताओ ना, आप गिना दो, गिनती करा दो। बिल्कुल कांग्रेस के आने से सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा। इनसे तो बेटर सरकार थी कांग्रेस। इनसे बेटर थी तो हटा क्यों दिया? पब्लिक सबने हटा दिया। सब एक शक्ल देख के आदमी बोर हो जाता है। 10 साल इनको भी देख लिया, अब इससे पक गई है। हाँ, मोदी जी की शक्ल देखी, बहुत सुंदर है। सुंदर क्या, हमने मोदी जी की आरती थोड़ी उतारनी है। हमने आरती थोड़ी उतारनी। राष्ट्रपति कह रहे थे कि वो युग पुरुष है। वो तो भाजपा वाले जो मर्जी कहते उन्हें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और ये दिल्ली का केंद्र भी माना जाता है और आने वाले चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। तो आइए जनता से जानते हैं कि आखिर बीते 9 सालों में भाजपा ने उनके लिए क्या काम किया है। क्या आने वाले चुनाव में आप किसे चाहते हैं? मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ, ऑटो चालक मोदी जी का समर्थन करते हैं। हाँ, करते हैं। क्या काम कर दिया आपके लिए? क्या काम कर दिया आपके लिए? जो कर दिया सही कर दिया। सरकार सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की। इतनी महंगाई बेरोजगारी हो गई, सब सही है? कोई बात नहीं हो रही है तो क्या है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। सब झेल रहे हैं तो हम भी झेल रहे विपक्ष से इतना डरते क्यों है मोदी जी? हैं। विपक्ष से डरते क्यों है? मैं तो नहीं देखा विपक्ष से मोदी जी डरते हैं। मोदी से विपक्ष डरती है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर डरते नहीं है तो इतने सांसदों को निलंबित क्यों कर दिया? आई डोंट नो, इसका मुझे पता नहीं क्यों कर दिया उन्होंने। काम नहीं करते उनको तो कर दिया होगा। अच्छा, काम नहीं करते। और नहीं, वो संसद में जो अटैक हुआ था ना, उस पर सवाल पूछ रहे थे तो उनको बाहर कर दिया। सवाल पूछे तो बाहर कर दिया। वो तो मोदी जी जाने क्यों करा उन्होंने उनको। ये इसीलिए तो विपक्ष कह रहा है कि डर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी डर रहे हैं, पता नहीं विपक्ष डर रहा, मैं तो ये नहीं पता जी। अच्छा, आपको ये नहीं पता है। भाजपा के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? कौन से काम? भाजपा के काम अच्छे हैं, निर्माण बना दिए, इतने मकान दे रहे हैं गरीबों को। और क्या कर रही है भाजपा? मुझे मकान की क्या जरूरत है? फिर भी बहुत सारे गरीब अभी तक रोड पर ही रह रहे हैं। रोड पर ही रह रहे हैं। देखो जी, जो गरीब है वो गरीब रहेगा, जो अमीर है वो अमीर रहेगा। बस वही चीज तो कह रहा है विपक्ष और जनता कि भाजपा के राज में अमीर अमीर हो गया और गरीब गरीब होता जा रहा है। वो तो सबके राज में अमीर और गरीब सबके राज में चलता है। मोदी के राज हो चाहे राहुल जी का राज हो। आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं, भाजपा का कोई काम आपको अच्छा लगा? नहीं जी, हमें सारे काम भाजपा के बेकार लगे हैं। बेवकूफ बनाने वाले काम। बना रही है सरकार, कैसी बात कर रहे हैं? बताओ ना, आप गिना दो, गिनती करा दो। 400 का सिलेंडर। अरे साथी, उनकी अपनी राय, हमारी अपनी राय है। 400 का सिलेंडर 1100 में कर दिया। 44 रुपए गैस 78 रुपए 76 रुपए में कर दी है। ऑटो का किराया बढ़ा? किराया क्या 20% बढ़ा है? 5 किलो राशन दे रहे वो मिल रहा है? वो तो बहुत पहले से मिल रहा था। मोदी जी कौन सा एहसान कर रहे हैं? मोदी ऐसा नहीं कर रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2 रुपए किलो मिलता था, अब वो फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है ना। कौन सा एहसान है? एहसान क्या अपने घर से मोदी जी दे रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के आने से सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा। इनसे तो बेटर सरकार थी कांग्रेस। इनसे बेटर थी तो हटा क्यों दिया? पब्लिक सबने हटा दिया। सब एक शक्ल देख के आदमी बोर हो जाता है। 10 साल इनको भी देख लिया, अब इससे पक गई है। हाँ, मोदी जी की शक्ल देखी, बहुत सुंदर है। सुंदर क्या, हमने मोदी जी की आरती थोड़ी उतारनी है। हमने आरती थोड़ी उतारनी। राष्ट्रपति कह रहे थे कि वो युग पुरुष है। वो तो भाजपा वाले जो मर्जी कहते उन्हें। आपको अच्छे नहीं लगते? ना जी ना, हमें नहीं। आपको किसी योजना का लाभ मिला? हमें तो नुकसान का। तो बहुत सारी थी। कौन तो आप गिना दो, कौन सी योजना चलाई है जो पब्लिक के घर तक पहुंची है? आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, आवास उज्ज्वला योजना है, और कौन सी योजना? कौन सी उज्ज्वला योजना हमारे ऑलरेडी पहले सिलेंडर था। पहले से था। हाँ, और आपको कोई फायदा नहीं? हमें कौन सा फायदा हुआ? कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है आपको? 70 सालों में कांग्रेस देश को ऐसे नोच के खा गई है, उतना घोटाला किया है। क्या घोटाला बंद करे ना कांग्रेस को। जितने घोटाले, कितने पिछले 10 साल में कितनों को बंद किया कांग्रेस, भाजपा वालों ने। कांग्रेसी को कितने जेल में गए हैं? 10 साल से सरकार है इनकी।
बताओ ना, आप बताओ। बार बार आरोप तो लग रहे हैं, बार बार निलंबित तो हो रहे हैं। आरोप बीजेपी वालों पे कितने में नहीं लगे? जांच कराओ उनके। हाँ, अभी जांच हुई थी किसी एजेंट की, उसको उठा के केरला भेज दिया जिसने जांच की थी हटाने के खिलाफ। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी राशन देते हैं और ये क्या करते हैं, जाके लाला जी को बेच देते हैं 15 रुपए किलो गेहूँ। मैंने अपनी आंखों से कौन देखा है, बेच देता है? जिसको राशन देते हैं वो बेच देते हैं। अच्छा। अपनी आंखों से देखा मैंने, आंखों देखी मक्खी खाई है। हाँ, हम तो राशन लेते नहीं है, हमें तो उम्र बीत गई, दिल्ली में रहते थे। हाँ, 5 किलो राशन से क्या भला हो रहा है जनता का? भाई पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अब मिल तो रहा है कम से कम। नहीं, हाँ, मिल तो रहा है कम से कम। हाँ, मिल रहा है, वही हाँ। बहुत है। नहीं, मिलना तो चाहिए बहुत ज्यादा को है, लेकिन यह इतने देने लायक है क्या हम लोग? ये तो सोचिए ना भाई, इतने देने लायक है? 40-40 किलो मिलना चाहिए, क्या हम देने लायक हैं? ये भी सोचना चाहिए ना। हाँ। अब जो मिल रहा है कब से इतना मिल रहा है, हो सकता है आगे आगे और बढ़ जाएगा। ये ऑटो चालक कह रहे हैं मोदी जी कोई एहसान नहीं कर रहे 5 किलो राशन देके। हाँ, तो क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मिल रही है ना, इनको फ्री सब्सिडी मिल रही है ना हर चीज के ऊपर, इसलिए इसका दिमाग खराब है इन लोगों का। अच्छा। हाँ, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है। उसको पता लगता है ना, जिसके पास खाने को नहीं है उसको 5 किलो बहुत होता है, जिसके पास खाने को है उसको 5 किलो कुछ भी नहीं लगता। कुछ 5 किलो कुछ भी नहीं है। जो बेचारा शॉर्ट से एकदम शॉर्ट पर बैठा गरीब है उनके लिए बहुत कुछ है। जो गरीब हैं, बहुत हैं गरीब, जो कि जो है पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनके पास जो है ये इतना मिल रहा है तो जो है गरीबों के लिए भाजपा सरकार ने कौन कौन से काम किए थोड़ा बता देंगे? नहीं, काम जो कर रहे हैं लेकिन बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता, कुछ मेरे तो पास टाइम भी नहीं है। 2-4 तो बताइए। गरीबों के लिए उन्होंने क्या कहते हैं हाउस सब्सिडी दी है, मकान बनवाने के लिए फिर भी गरीब बहुत लोग तो रोड पर ही रहते हैं। नहीं, रोड बहुत लोगों को मकान बना के भी दिया है ना, बहुत लोगों को सिलेंडर सब्सिडी दी है, बहुत लोग ये अनाज वगैरह देता है खाने के लिए, और क्या थे। आयुष्मान कार्ड जो है बनाया है कि 5 लाख तक का तुम जैसे करा सकते हो अपना, तो आस्ते आस्ते तरक्की हो रही है, कर रहे हैं आस्ते आस्ते। पर ये तो नहीं कह सकते एक जो है कि 1 साल के अंदर ही जो है अमेरिका बना देंगे, टाइम लगेगा ना चीज के लिए। 9-10 साल तो हो गए ना, रोजगार की भी बात 10 हुई साल थी। कांग्रेस को तो 70 साल हो गए। साल में तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के राज में कह रहे इतने बेरोजगार नहीं थे जितने मोदी के राज नहीं, में। क्यों हमारे यहाँ पे पता है कितनी स्ट्रगल की है हमने, हमें पता है ना कितनी स्ट्रगल की है, बड़ी मुश्किल से जाके नौकरी लगी है। एम्स, IIM और ना जाने क्या क्या चीजें बनाने की बात हुई थी, वो सब बनी हुई है। तो बन नहीं रही, सबकी फाउंडेशन वगैरह डाल दी। उत्तराखंड में नहीं बन रही है। टाइम, इट विल टेक टाइम। कोई मेडिकल कॉलेज कोई या हॉस्पिटल बनता है, ये कम से कम 5-6 साल 10 साल का प्रोजेक्ट होता है। ऐसे नहीं बनता कि 2 दिन के अंदर बन जाता है, उसमें कम से कम 500 डॉक्टर्स, 500 मोदी जी कहते थे 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। देखिए 2024 आने वाला है। टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। ऐसे वादे क्यों करते जो समय से पूरे ना हो? नहीं तो वादे करने का मतलब जो है कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारा ये वादा है यहाँ तक पहुँचना है, कोशिश कर रहे हैं आज तक पहुँचेंगे। और इतना अच्छा काम मुझे लगता है दुनिया और जो हमारे जितने भी नेता है कोई नहीं कर सकता जितना कि मोदी जी कर रहे हैं। निजीकरण पर क्या कहना चाहेंगे? सारी चीजों का निजीकरण जो बार बार हो रहा जिस है। चीज में करप्शन है उसमें निजीकरण करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। निजीकरण का मतलब ये होता है कि मतलब अच्छा मैनेजमेंट बेसिकली। नोटबंदी भी यही कहकर की गई थी ना कि करप्शन खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आएगा। तो नोटबंदी का उससे क्या है, 300 करोड़ मिले हैं, ऐसे ही ऐसे आपको पता नहीं कि बहुत सारे घर पड़ा था लोगों के पास में। व्यापारी है जिनके घर से पैसा मिला है। कहने से क्या होता है, कहने को कोई कुछ भी कह देगा। भरे पड़े हैं जो कि निकाल रहे हैं गवर्नमेंट। भाजपा नेताओं के घर से भी तो पैसे मिलते नहीं हैं। नहीं नहीं, तो पर क्या एक MP अपने घर में 500 करोड़ का रख सकते हैं क्या? अरे बैंकों में रखो ना, ठीक है वो व्यापारी था तो बैंक में रखना चाहिए था, उसको घर में क्यों रखा था? इसका ब्लैक मनी थी ना, अकाउंट में पैसा नहीं है, वो ब्लैक मनी है। नहीं तो ऐसे जो है मनी ऑन द इलेक्शन ओनली, नथिंग मोर देन दिस। तो वो नोटबंदी हुई तो बहुत अच्छी हुई, कम से कम जो ब्लैक मनी लोगों पर पड़ा होता वो रद्दी बन गया सब। अच्छा, ये ऐसी होती रहनी चाहिए 5-10 साल के विपक्ष जो अंदर। है कांग्रेस ने चंदा मांगना शुरू किया है जनता से देश चलाने के लिए, आने वाले चुनाव के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? 100% रहूंगा। ये क्यों चंदा मांग रहे हैं? क्योंकि पकड़े जा रहे हैं, इसलिए चंदा मांगते कर रहे हैं लोगों से कि व्हाइट मनी मिल जाए थोड़ी बहुत, और क्या है मैं उसके पीछे। इसका मतलब तो यही है ना, उन्होंने कुछ कमाया नहीं देश से, आज उन्हें मांगने की नौबत आ गई है। अरे कमाने से क्या रिलेशन है भाई? एक चीज बताइए, कोई इलेक्शन लड़ता है तो अपनी बेस पे लड़ता है। मेरे पास पैसा हो तो मैं लड़ूंगा, मेरा पैसा नहीं मैं नहीं लड़ता, सिंपल बात है। मैं अपने मेरे घर में पैसा होगा, मैंने कमाया होगा तो मेरे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। एक और चीज सामने आई है इसमें कि लोग डोनेशन कर रहे हैं कांग्रेस पे और जा रहा है भाजपा के खाते में। इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो पहले कुछ भी हो नहीं सकता। वो तो जो है दो तरह की जो है, आदमी जब हार रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं उनको बहाना चाहिए कि कैसे जो है कि जैसे ही स्कैन करते हैं ना, जैसे स्कैन करते हैं पेमेंट के लिए, वैसे ही वहाँ पर कमल का छाप आ जाता है। छोटे मोटे अगर होता तो है, इतने बड़े लेवल पे तो कोई नहीं कर सकता मैडम, ऐसा मुश्किल लग रहा है मेरे को। एक आध किसी ने कर दिया होगा, मतलब स्कैनर कोई गड़बड़ हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। इतनी जो है फेयर बीजेपी गवर्नमेंट है, इतनी आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं हुई जितना जो है, जितना नाम कमाया है। वेट कर लो, बीजेपी गवर्नमेंट अगर ज्यादा नहीं 20-30 साल रह जाए ना, ये हम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट होंगे। बस इतना ही है मेरे पास, हम टॉप मोस्ट लीडर्स होंगे और कुछ नहीं है। हर चीज में हम डेवलप होंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट डेवलप्ड, मतलब बीजेपी अच्छी है या बुरी है, बात उसकी नहीं है, लेकिन बात ये है कि इतने बड़े लेवल पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी हो,
कांग्रेस का चंदा मांगना इलेक्शन के लिए, देश के लिए, ये सही लगता है आपको? वो तो हर पार्टी जो है वो फ्री है अपने लिए चंदा मांगने लिए, बीजेपी भी मांगती है, मांगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो ठीक है। 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं आप? अभी तो मोदी जी आएंगे, कोई विकल्प नहीं है इस टाइम। विकल्प नहीं है। यहाँ मुझे नहीं लगता किसी में कॉम्पिटेंसी नहीं है। इतना अच्छा बहुत नहीं, अच्छी राजनीति करते हैं। इतना अच्छा जो है बिहार नेता बर्बाद कर दिया ना। बीजेपी है, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। बिहार क्या बर्बाद कह कर रहे दिया उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं ना, हाँ। बिहार बर्बाद कर दिया भाई, सबसे बर्बाद कर दिया। सबसे घटिया सरकार कौन सी सरकार? नीतीश सरकार। नीतीश सरकार। बिहार बर्बाद कर दिया उन्होंने भाई। अगर जो उन्होंने कुछ किया होता बिहार को, से हैं क्या? नहीं मैं बिहार से बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, फिर मैं तो बेसिकली यूपी से हूँ और यूपी डेवलप्ड है, इस टाइम कोई इशू नहीं है मेरे पास। ये बहुत अच्छे हैं, पीएम कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हो सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। जीरो, ही कांट डू नथिंग, ही कांट डू नथिंग। हाँ, क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जैसा अपने सत्ते के लिए किसी का साथ पकड़ भी सकते हैं। इनमें कोई नीति नाम का चीज ही नहीं है। नीति नाम की चीज नहीं है। नहीं है जी। मोदी जी जो है जितने अभी झूठ बोलने का होगा ना, इस समय अब आएंगे झूठ बोलने के लिए। अच्छा। नोटबंदी देखा लो, हाँ। जीएसटी देख लो, सब झूठ है। सारा झूठ है जी। अब अरे समर्थन क्या कर रहे हैं? अब हमने देखा, अभी नोटबंदी हुआ था, जितने लेडीज ने फांसी लगा ली थी, मर गई, उसके लिए बैंक से, अपने बैंक से पैसा निकालने के लिए 20,000 लिए 4 चक्कर लगाने पड़ते थे, हैं? और पैसा नहीं निकल, कम से कम 10 खाता हमने इकट्ठा करा, उसके बाद जाकर लड़की का शादी हुआ। किसी को चैन देना हो, बोले भाई अभी दो, नहीं देंगे भाई। 2024 में क्या चाहते हैं? क्या जी 2024 में हाँ। मोदी को तो हटाना चाहते हैं। हाँ। हाँ, इतनी योजनाएं चलाई, अरे इतना क्या सारा काम झूठे करते वाद, अब झूठ बोलने की आदत, उन्होंने झूठ बोलने की आदत आ गई है। हाँ। अब झूठ बोलने की आ गए हैं अब। हाँ। बताइए, कोई जवाब है आप लोगों के पास? कोई जवाब है जो ये कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना सीख गए हैं? मोदी बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। कुछ लोगों की आदत होती है, वो कांग्रेस के समय पे भी रोया करते थे, वो अब भी रो रहे हैं। और वो बेसिकली जो आदमी काम नहीं करना चाहता उसके साथ में प्रॉब्लम्स हैं। जो आदमी काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी खुल रही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ाइए बच्चों को, सब राइज करेंगे। कुछ दिक्कत नहीं है, करेंट के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। बीजेपी गवर्नमेंट ने काम चोरों को ठीक कर दिया है। अच्छा। हाँ, और इस प्रकार जो है काम बड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ। और ऐसे ही है, हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार तो रहेंगे, पहले भी रहते थे, हाँ। पहले भी रहते थे, किस देश में नहीं है? इस देश में नहीं कह रहे, वायदा किया था कि भीख मांगना चाहते हो क्या सबसे? इसका व्हाट डू मीन बाय दिस वन? अरे लड़के पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी को नौकरी नहीं लगा किसी बच्चे को है, क्यों नहीं लगा? हमारे नौकरी देने के लिए वादा किए थे ना उन्होंने। मैं अभी भी बहुत पैसा कमाता हूँ। कितनी वैकेंसियां रुकी पड़ी है, लेकिन कोई चालू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हमारे देश में जो इंडिया में है, चाहे दिल्ली का है, 4.5 लाख अभी वैकेंसी रुकी पड़ी है। चालू कर दे तो कितने आदमी का एकदम रोजगार हो। पड़ी आपको फॉर्म कहाँ से पता लगा आपको? रिटायरमेंट हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? जहाँ जो रिटायरमेंट नहीं हो रहा है रोज, आपको वैसे ही घर से पता लग जाता बैठे बैठे। मुझे तो नहीं पता लगा आज तक। आपसे 10 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, आपसे 10 गुना मुझे तो नहीं पता लगा वैकेंसी कैंसिल हो गया, खत्म हो रहा है तो उनका तो जगह खाली हो रहा है ना। मोदी है, मोदी है, मोदी मोदी है। मोदी आएंगे। मोदी है। मोदी का राजमार्ग सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, पहले से बहुत अच्छा है। रात को आप बाहर निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकते हैं। पहले देखिए क्या था, पहले कश्मीर जा सकते थे आप, आज देखिए हम आराम से जाते हैं। मोदी है, देखिए जो कि राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। राम को मोदी नहीं लाए हैं, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। वो ही लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था राम मंदिर। देखिए एक्शन किसने उठाया था, इस पे काम किसने किया है, मेहनत किसने और किया है? राम को, भगवान को कोई ला थोड़ी सकता है, भगवान तो पहले से धरती पर है। लोगों को जगह दिया तो भगवान राम को भी उन्होंने कर दिया है, सबको कर दिया है। मोदी मोदी है। देखिए कि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और अभी एक बहस आपने सुन ली। बहस माहौल जो है बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। खैर, चुनाव ही बताएगा कि आखिर इस बार सत्ता किसके हाथ में होगी। हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या होता है। हम यही चाहेंगे कि जो काम करे वही आए। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, कनॉट प्लेस, दिल्ली।